बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान सीरीज़ दिन 21 में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की बात शायद आपके दिल को गहरा सुकून दे और शायद आपको ये एहसास भी दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं। कभी न कभी हर इंसान पर ऐसी रातें आती हैं जब वो हर तरफ से हार चुका होता है, दिल बहुत उदास और अकेलेपन में आंसुओं के सिवा कोई साथी नहीं होता। शायद आप भी सोचते हैं कि आपको सबने छोड़ दिया है, शायद अल्लाह ने भी। रात की उस गहरी खामोशी में क्या आपने कभी इतना अकेला महसूस किया है कि आंसू बस खुद ब खुद बहने लगे? जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अपने गुनाहों के बोझ तले दबे होते हैं, जब आपका दिल इस ख्याल से टूटने लगता है कि आप कितने गुनाहगार हैं, कितने नाशुक्रे। यही वो पल हैं जब शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, देख तू बिल्कुल अकेला है, किसी को तेरी परवाह नहीं, तू इतना बुरा है कि अब तेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी। इन बुरे ख्यालों में घिरा हुआ इंसान खुद को दुनिया का सबसे बेकीमत इंसान समझने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज, आपकी सिसकियां उस अंधेरे कमरे की दीवारों से टकराकर ही दम तोड़ रही हैं। आपको लगता है ये पुकार अर्श तक कैसे पहुंचेगी। आप सोचते हैं, मैं कितना कमजोर हूं, मेरा ईमान कितना कमजोर है कि मैं बस रो सकता हूं। ये आंसू आपको अपनी कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी लगने लगते हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपके ये आंसू, ये अकेलापन कमजोरी की नहीं बल्कि एक खास पसंद की निशानी हो? क्या हो अगर ये अकेलेपन का एहसास आपको लोगों से दूर करके सीधा अल्लाह से जोड़ने का एक जरिया हो? जरा गौर कीजिए, उस वक्त जब सारी दुनिया अपनी मीठी नींद में है, जब हर तरफ सन्नाटा है, कौन है वो हस्ती जो आपको जगाए हुए है? कौन है जो आपके दिल में वो बेचैनी डाल रहा है कि आप उसकी तरफ लौटें? ये दुनिया की बेरुखी, लोगों की ये बेपरवाही कहीं अल्लाह की तरफ से एक इशारा तो नहीं कि मेरे बंदे सब को छोड़ और बस मेरी तरफ आ जा? ये अकेलापन सजा नहीं, ये एक तोहफा है, ये एक खास बुलावा है, एक प्राइवेट इनविटेशन जो सिर्फ उन रूहों को मिलता है जिनसे अल्लाह कुछ खास चाहता है। आपकी ये बेचैनी इस बात का सबूत है कि आपका दिल जिंदा है। आपकी ये शर्मिंदगी इस बात की निशानी है कि आपका ईमान अभी बाकी है। जिस दिल को अपने गुनाहों का एहसास हो और जिस आंख से उस एहसास पर आंसू बह निकले, वो दिल और वो आंख अल्लाह को बेहद प्यारे हैं। तो वो कौन सी आदत है? वो एक आदत जो अगर आप में है तो मान लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। और वो आदत है रात के अकेलेपन में अपने रब के सामने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर आंसू बहाना। ये कोई मामूली आदत नहीं है। इन आंसुओं का बहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि उस खास बातचीत की शुरुआत है जो आप सीधा अपने पैदा करने वाले से करते हैं। इसकी गवाही तो खुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि आपने फरमाया, हमारा रब हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, दुनिया के आसमान पर उतरते हैं और कहते हैं, है कोई जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? है कोई जो मुझसे माफी मांगे कि मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए तो सही, ये हर रात होता है। अल्लाह खुद पुकार रहा है। और उस वक्त जब आप अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहे होते हैं, जब आपका दिल गुनाहों के बोझ से भारी होता है और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो ये दरअसल अल्लाह की उस पुकार पर आपका रूहानी जवाब होता है। आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके दिल को अल्लाह उस वक्त अपनी याद के लिए चुन लेता है। आपके ये आंसू इस बात का सबूत हैं कि आप उस खास वक्त में उस खास पुकार को सुनकर लब्बैक कह रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह अपने नेक बंदों के गुण बताते हुए फरमाता है,
और वो लोग जब कोई बेशर्मी का काम कर गुजरते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो तुरंत अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये तुरंत अल्लाह को याद करना और माफी मांगना, यही तो वो हालत है जो आप पर रात की तन्हाई में छा जाती है, और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। आपके ये आंसू आपकी तौबा की सच्चाई की गवाही हैं। मालिक इब्न दीनार रहमहुल्लाह फरमाते थे, गलती पर रोना गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जैसे तेज हवा सूखे पत्तों को झाड़ देती है। बस तसव्वुर कीजिए, आपका एक आंसू का कतरा आपके गुनाहों के पूरे पेड़ को पत्तों से खाली कर रहा है। ये कमजोरी कैसे हो सकती है? ये तो रूहानी पाकीज़गी का जरिया है। हम अक्सर अकेलेपन से घबरा जाते हैं। हमें लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई अहमियत नहीं। लेकिन कभी कभी अल्लाह आपको लोगों से इसलिए दूर कर देता है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उसके हो जाएं। वो आपके और दुनिया के बीच एक पर्दा डाल देता है ताकि आपके और उसके बीच कोई पर्दा ना रहे। ये अकेलापन एक ऐसी खलवत है जिसमें अल्लाह आपको अपनी जलवत अता करता है। अगर आपको लगता है कि ये अकेलापन सिर्फ आपके हिस्से में आया है तो पैगंबरों की जिंदगी को देख लें। यूसुफ को अकेले कुएं में और फिर कैदखाने में अकेलापन मिला। यूनुस मछली के पेट में बिल्कुल अकेले थे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले गारे हीरा में अकेले अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये अकेलापन उनके लिए इम्तिहान जरूर था, लेकिन यही अकेलापन उनके ऊंचे मकाम की वजह भी बना। इस अकेलेपन ने उनका ताल्लुक अपने रब से इतना मजबूत कर दिया कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सकी। तो अगर आज आप खुद को अकेला पाते हैं तो इस पर परेशान मत हो सकता है अल्लाह आपको उन लोगों की बुराई से बचा रहा हो जो आपके ईमान के लिए खतरा बन सकते थे। हो सकता है अल्लाह आपके दिल को दुनिया की गंदगी से साफ करके सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए खाली कर रहा हो। इस अकेलेपन को एक ट्रेनिंग समझें। ये आपको सिखा रही है कि लोगों पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है। ये आपको किसी बड़ी भलाई के लिए, किसी ऊंचे मकाम के लिए तैयार कर रही है। इस अकेलेपन में आप कमजोर नहीं, आप मजबूत हो रहे हैं। आप शायद नहीं जानते कि आपके उस एक आंसू की कीमत क्या है। वो आंसू जो दुनिया के किसी लालच या डर से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के खौफ या उसकी मोहब्बत में निकलता है, अर्श को हिला देता है। हदीस में आता है कि 7 किस्म के लोगों को कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसने अकेलेपन में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुभान अल्लाह! आपका वो रात का रोना, वो चुपके से बहाया गया एक आंसू आपको कयामत की कड़ी धूप से बचाकर अर्श के साए में ले जाने का जरिया बन सकता है। एक और रिवायत का मतलब है कि जहन्नम की आग उस आराम है जो अल्लाह के खौफ से रोई हो। आपका एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा सकता है। अब आप ही बताइए, जिस आदत में इतनी ताकत हो वो कमजोरी कैसे हो सकती है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें रोना क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपका दिल अभी पत्थर नहीं हुआ। आपका दिल नर्म है और नर्म दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। ये आंसू आपके दिल पर लगे जंग को धोते हैं। ये आपकी रूह पर लगे गुनाहों के दाग साफ करते हैं। ये इस बात का ऐलान है कि आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं और उसकी नाफरमानी आपको तकलीफ देती है। ये शर्मिंदगी, ये एहसास, यही तो ईमान की असली पहचान है। शैतान चाहता है कि आप खुद को कमतर समझें। वो चाहता है कि आप खुद को गुनाहगार और हकीर समझकर मायूस हो जाएं। लेकिन हमेशा याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बहुत बहुत बड़ी है। हदीस कुद्दसी में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू जमीन भर गुनाहों के साथ भी मेरे पास आए
लेकिन इस हाल में कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, तो मैं जमीन भर माफी के साथ तेरे पास आऊंगा। एक और हदीसे कुद्दसी में फरमाया, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बिलाश्त पास आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ पास आता हूं। जब वो मेरी तरफ एक हाथ पास आता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ पास आता हूं। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। आपका रात को बेचैन होना, आपका बिस्तर पर लेटे लेटे ही आंसू बहाना, ये अल्लाह की तरफ उठने वाला वो पहला कदम है। और जब आप एक कदम उठाते हैं तो आपका रब आपकी तरफ दौड़ कर आता है। वो आपको अपनी रहमत की गोद में ले लेता है, क्योंकि अल्लाह अत-तव्वाब है। वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। वो आपके गुनाहों को न सिर्फ माफ करता है बल्कि उन्हें नेकियों में बदल सकता है। तो आज के बाद जब भी अकेलेपन में आपकी आंखें भीग जाएं, तो ये मत सोचना कि आप अकेले हैं या कमजोर हैं, बल्कि खुद को मुबारकबाद दें। ये इस बात की निशानी है कि आपका दिल जिंदा है, आपका अपने रब से रिश्ता बना हुआ है और अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। तो अगली बार जब अकेलेपन में आपकी आंखें नम हो तो याद रखिएगा कि आप कमजोर नहीं, आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। और ये वो बातचीत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती। ये वो खास पल है जिनमें अल्लाह आपके और अपने दरमियान से सारे पर्दे हटा देता है। आपके आंसू आपकी दुआ है, आपकी खामोशी आपकी इल्तिजा है और आपका अकेलापन आपके रब से मुलाकात का सबसे खूबसूरत जरिया है। इस आदत को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। इस पर शर्मिंदा मत होइए, इस पर अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने आपको उन लाखों करोड़ों लोगों में से चुना है जो गफलत की नींद सो रहे हैं और आपको अपनी याद के लिए जगा लिया है। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अपनी कीमत समझना सीखें। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और इससे आपको थोड़ा भी सुकून मिला है तो इसे किसी ऐसे दोस्त या अजीज के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे और किसी मायूस रूह को नई उम्मीद दे दे। और अगर आप चाहें तो और ऐसे दीनी रिमाइंडर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलें कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम तेरे गुनाहगार कमजोर बंदे हैं। हम रात और दिन तेरी नाफरमानी करते हैं। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमारे पास कुछ खास दुआएं आई हैं। हम उन सब के हक में आपसे भीख मांगते हैं। हमारी बहन रानी खातून झारखंड से और गुलाम सरवर का निकाह इसी रमजान में उनके घर वालों की रजामंदी से करवा दे। नाजिया परवीन और फैजी खान के घर वालों के दिल नरम कर दे और उनके निकाह की राहें आसान फरमा। शबीरा और जावेद के हक में बेहतरी फरमा, उनकी जायज दुआएं कबूल फरमा। प्रतापगढ़ से हमारे एक भाई की दुआ है कि उनका निकाह उनकी मोहब्बत साजली उमर से हो जाए। या अल्लाह, तू आसानी अता फरमा। फहीम और सानिया के निकाह की दुआ को भी कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की जायज दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग अकेलेपन का शिकार है, तू उनका सबसे अच्छा दोस्त और मददगार बन जा। उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे या रब। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो अकेलेपन में तुझे याद करके रोते हैं और जिन्हें तू क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा। हम सब की तौबा कबूल कर और हमें दीन पर कायम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।